तो भाई गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? चकाचक बढ़िया, सब जबरदस्त। क्या हाल चाल है भाई आप सब लोगों के? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उसी जोश, उसी उमंग और उसी उत्साह के साथ। और आज हम लोग एक नए सिरे से आज कोशिश करेंगे कि कैलेंडर आज जो है टाइम टाइम फिक्स हो जाए, है ना। आज तीसरा दिन है कैलेंडर का। और आई होप जो ये छुट्टी थी बीच में सैटरडे एंड संडे, आप सभी लोग इस सैटरडे संडे में जो लोग लेट जुड़े हैं मेरी पिछली वीडियोज को देख लिए होंगे और जो रहा सहा कसर था उसे पूरा कर लिए होंगे। मैं बढ़िया हूं और एज ऑलवेज हमेशा की तरह बहुत ही बढ़िया, शानदार। ठीक है, तो चलिए भाई, डन डनाडन, बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो स्टार्ट कर लेते हैं, क्या कहते हैं? आप बहुत क्यूट हैं। अरे हम क्यूट नहीं लगने चाहिए आपको अविनाश जी, है ना। हाँ, हम तो भाई हैं आपके। हाँ, चलिए तो जल्दी से आ जाओ भाई, अभी भी संख्या कम है। 1 मिनट बस, मैं कहता हूं टाइमली रहना है। क्लास नहीं होने वाली थी ना? कौन कह रहा है क्लास नहीं होने वाली थी? एग्जाम निकलवा दीजिए सर, हम तो साधन है ना। एग्जाम तो आप ही को निकालना है। हाँ, आपको जो जो कह रहे हैं फॉलो करते जाइए, निकल जाएगा। मैसेज आया था एग्जाम नहीं होगा, सॉरी क्लास नहीं चलेगा 2-3 दिन तक। कल से रीजन बता दूंगा, पहले पढ़ तो लेते हैं। मेरी क्लास नहीं चलेगी और मैथ्स की नहीं चलेगी, बस बाद बाकी सब चलेगी। ठीक है, हाँ क्यों नहीं चलेगी उस पर लास्ट में बात करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे ऑड डेज निकालने वाला सवाल कर चुके हैं। डायरेक्ट देगा कि जैसे सवाल कर रहे थे कि 9 मार्च 1991 कौन सा दिन है, डायरेक्ट पूछ दे रहा है। 10 मार्च 2004 कौन सा दिन है, डायरेक्ट पूछ रहा है, बता दे रहे हैं। अब हम आते हैं विथ रेफरेंस पे, जैसे कुछ रेफरेंस वाला सवाल रहेगा। ये भाई रुक जा, स्टार्ट कर रहे हैं भाई। पहला सवाल आज का, तो अभी तक जितने लोग आ गए हैं देख लेते हैं। ठीक है, पैसा डूब जाएगा सर। अरे पैसा कैसे डूबेगा? पैसा तैरते हुए निकलेगा, पैसा डूब जाएगा। ठीक है, हाँ चलो स्टार्ट कर रहे हैं। अब एकदम शांत हो जाओ, कमेंट बॉक्स बंद करो और चुपचाप पढ़ो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन इस तरीके से दे दे, यहां पे रेफरेंस पूछ देता है। जैसे कहेगा कि यदि 10 मार्च 1993 सोमवार है, ध्यान दीजिएगा, तो 22 मार्च 1993 को कौन सा दिन होगा? बताइए भाई। कॉन्सेप्ट समझो, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो सब लोग, कॉन्सेप्ट समझ लो। जब भी 2 डेट्स दिया रहेगा, बड़े अदब से समझिए, जब भी 2 डेट्स दिया रहेगा कि 10 मार्च 1993 दे दिया और पूछ रहा है 22 मार्च 1993 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, तो जब 2 डेट्स दिया रहे तो दोनों डेट में गैप कितने दिन का है वो देखिए सबसे पहले ध्यान से। गैप कैसे देखते हैं? तो जो डेट दिया रहे ना, इसके बाद कितना दिन है वो देखते हैं। एकदम देसी अंदाज में चल रहा है, देखो इसे लिख दिए कि 10 मार्च 1993 दे दिया है, 22 मार्च 1993 पूछ रहा है, तो इसके बाद कितना दिन है और यहां तक कितना दिन है, मतलब इसको भी काउंट करके ये निकालते हैं। अब देखो 10 मार्च 1993, तो इसके बाद कितना दिन होगा? तो मार्च होता है 31 दिन का, 10 मार्च तक आ चुका है, तो मार्च के बाद आगे चलोगे तो और कितना दिन, तो इसके बाद मतलब 10 काउंट नहीं होगा, 22 तक जाने के लिए 12 दिन।
इसको तो लेंगे नहीं, तो 10 के बाद और कितना दिन 22 मार्च तक आने के लिए, ईयर तो सेम है, मंथ भी सेम है, तो केवल 12 दिन का अंतर है। तो जितने दिन का अंतर रहता है उसको हम 7 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर बचता है उसको इसमें ऐड करते हैं। अच्छा, यहां पे एक ध्यान देने वाली बात क्या है, पिछले क्लास में जब पढ़ रहे थे तो हम वहां कर रहे थे कि 0 आएगा तो संडे, एक रिमाइंडर आएगा तो मंडे, तो वो है विदाउट रेफरेंस वालों के लिए। यहां पे ये नहीं काम करेगा 0 1 2 3 4 5, क्योंकि यहां पे एक दिया हुआ है कि यदि 10 मार्च 1993 सोमवार है, ये कैलेंडर से मैच नहीं करेगा या कर भी सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यदि 10 मार्च 1993 सोमवार है तो 22 मार्च 1993 निकालना है, तो हम क्या देखते हैं, जो भी डेट दिया रहे इसके बाद कितना दिन, और जहां तक निकालना है यहां तक, तो 10 मार्च के बाद और 12 मार्च तक, तो 12 दिन, उसको 7 से डिवाइड करिए तो 7 ही का ही 7, रिमाइंडर 5 बचेगा, इसमें 5 ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा शनिवार। क्लियर है यहां तक? पहले ये हम जान लेना चाहते हैं, रहा सहा कसर अभी हम पूरा कर रहे हैं अगले सवाल के साथ। हालांकि हम यहीं पे एक और सवाल करके आपका कसर पूरा कर ही देना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 31 जुलाई 2005 रविवार है तो 12 सितंबर 2005 को कौन सा दिन होगा? जरा इसको बनाने की कोशिश करिए। तो आप लोग जिनको दिक्कत हो रहा है बस रुक जाइए, नॉट क्लियर मैं देख रहा हूं यहां पे, अभी पता चल जाएगा। अब इसमें बताओ हम क्या नहीं क्लियर है। ड्यू डेट दिया रहेगा तो 10 मार्च के बाद अब 22 मार्च तक आने में कितना दिन लगेगा? अब ये भी नहीं पता है का, तो हम ना समझा पाएंगे। ऐसा नहीं है, 10 मार्च से 22 मार्च तक आने में 12 दिन, हम वही तो कह रहे हैं। इसके बाद 10 मार्च के बाद और 22 मार्च तक आने में कितना दिन लगेगा? तो 12 दिन। जितना दिन का डिफरेंस आए उसको 7 से डिवाइड करिए और जो शेषफल बच जाए वो जो दिया हुआ है उसमें जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। कहां नहीं समझ आ रहा है? आप अपने दिमाग को कमजोर समझ बैठे हैं, आपके जैसा दिमाग इंडिया में कहीं किसी का नहीं है। समझिए पहले इस बार, अपने दिमाग की ताकत को समझिए। अब देखो यहां भी हम वही करेंगे, क्या बोले अभी सिखाएं, इसके बाद मतलब 31 जुलाई के बाद कितना दिन है? तो जुलाई का तो खत्म हो गया कहानी, और आना कहां तक है भाई? 12 सितंबर तक आना है। तो 31 जुलाई के बाद 12 सितंबर तक पहुंचने के लिए, जुलाई के बाद कौन सा महीना? अगस्त, तो अगस्त में 31 दिन होता है, प्लस सितंबर का 12वां दिन तो 12, मतलब दोनों डेट के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो 31 जुलाई से 12 सितंबर पहुंचने के लिए जुलाई के बाद अगस्त का महीना 31 दिन का, और सितंबर में 12 दिन तो 12, तो 31 प्लस 12 करोगे तो 43 आ जाएगा। जो भी आए उसको 7 से डिवाइड करिए, तो 7 छक 42, रिमाइंडर 1 बचेगा, शेषफल तो 1 ऐड कर दीजिए, यानी कि आंसर सोमवार। बताओ कुछ कर रहे हैं, कुछ जा रहा है दिमाग, भेजवा में कुछ घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? तो अगले सवाल की तरफ आते हैं। और आज जो है भूख लग गई थी मुझे आपके क्लास तक आते आते, शाम में नाश्ता कुछ किया नहीं था, तो भाई चिप्स के साथ आया हूं। चिप्स जब मुंह में रख ले रहा हूं तो म्यूट कर दे रहा हूं ताकि कुर्र कुर्र आपके पास ना पहुंचे। तुम लोग हड़बड़ा जाते हो, नहीं समझे, नहीं समझ में आया, कैसे नहीं, हम कह चुके हैं विश्वास रखना, बिना सबको क्लियर कराए टॉपिक खत्म नहीं हुआ, चाहे जो हो। आगे जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दे, सब में यदि लिखा रहेगा, इफ, इसको बनाओ गुरु, मजा आ जाए मुझे, शांति में बना दो इसको, ठीक है? हाँ, संतोष जी ज्यादा अलबलाइए नहीं, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। कह रहा है कि सर ईयर डिफरेंस रहे तब। अरे पगला, पहले महीना महीना का डिफरेंस है, पहले ये समझो ना, तब ना ईयर।
पहले ये ट्रक चलाना सीखेगा का है? अभी आराम से साइकिल विकिल हाफ पैडल चल रहा है, ऐसे टक 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 ये वाला साइकिल चल रहा है अभी। चलिए अब आराम से, क्या बोले थे, ईयर तो सेम है अभी, तो 26 अप्रैल के बाद जो डेट दिया रहेगा इसके बाद कितना दिन, इसको नहीं काउंट करते, इसके बाद, और जिसका निकालना है यहां तक, एकदम दिमाग में ये सेट हो जाएगा जब हम लिख रहे हैं देसी अंदाज में। तो अप्रैल कितने दिन का महीना होता है? 30 दिन का। 26 दिन आ चुका है, मतलब इसके बाद और कितना दिन अप्रैल का? 4 दिन। तो अप्रैल का 4 दिन प्लस अक्टूबर तक जाना है, तो मई का, अप्रैल के बाद मई का 31 दिन, जून का 30 दिन, जुलाई का 31 दिन, अगस्त का 31 दिन, सितंबर का 30 दिन, और अक्टूबर के किस दिन तक जाना है? तो यहां तक 22 अक्टूबर तक, तो अक्टूबर का 22वां दिन। यहां पर ये आप कर सकते थे कि भाई देखो 26 अप्रैल के बाद अप्रैल का 4 दिन है, ये मई का है, ये जून का है, ये जुलाई का है, ये अगस्त का है भाई 31 दिन, ये सितंबर का है 30 दिन, और ये अक्टूबर का, चूंकि 22वां दिन है यहीं तक लेते हैं, तो ये अक्टूबर का 22 दिन। सबको जोड़ के 7 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आएगा सोमवार में जोड़ दीजिए। तो 2, 1 3, 1 4, 1 5 और 4 9, 2 3 2 5, 3 8, 3 11, 3 14, 3 17, 179/7, 179/7 करोगे तो 7 दूनी 14, 3 9, 7 5 35, रिमाइंडर 4 आ रहा है भाई। तो मंगल बुध गुरु शुक्र, फ्राइडे लगा रहे थे, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, पक्की बात है? अच्छा, 4 का मतलब देखो, 179/4 करके रिमाइंडर 4 आ रहा है ना, तो सुनो, जो कल हम लोग कर रहे थे ना कि 0 आए तो संडे, 1 आए तो मंडे, ई यहां काम नहीं करता है, वो विदाउट रेफरेंस में काम करता है। यहां अगर 4 रिमाइंडर आया तो जो दिन दिया हुआ रहेगा उसी में जोड़िएगा 4, जो आए वो आंसर। ये मेरा सही हो गया, मार्कर को डार्क कीजिए, इससे ज्यादा डार्क नहीं कर पाऊंगा मैं, देखें इससे होगा क्या कुछ। दिख तो रहा होगा, आई थिंक सो। ठीक है भाई, यहां पे अगला सवाल करें, ये पहले बताओ। अरे रुको ने, वो बॉलबे भुता देते, अब ठीक है? यहां तक क्लियर है भाई? बताओ तो सही। चलो अगला सवाल। अब कह रहा था ना ईयर चेंज करिए, लो ना ईयर चेंज कर देते हैं, अब थोड़ा बताते हैं हम। यदि दस मई 1993 सैटरडे था, यानी शनिवार था, तो आपसे कहे कि 10 मई 1994 कौन सा दिन होगा? अब बताइए जरा सा, आप बताइए, ईयर चेंज हो गया ना जी धीरे धीरे, आप बताओ जरा।
अब देखो 10 मई 1993 से 10 मई 1994, तो अभी भी वही करेंगे कि इसके बाद कितना दिन, बात हमेशा वही रहेगा, और यहां तक कितना दिन, दोनों के बीच का डिफरेंस, इसके बाद और यहां तक कितना दिन। तो हम देख रहे हैं 93 से 94 एक साल, और 10 मई और 10 मई, ओहो एग्जैक्ट एक साल है, और लीप ईयर भी नहीं है, 93 94 लीप ईयर भी नहीं है। तो एग्जैक्ट एक साल में कितना दिन होता है अगर जनरल ईयर रहे तो? बता चो, आपको पता ही होगा, एक साल में 365 या 366 दिन। हालांकि आप ऐसे भी जा सकते हैं कि मई के 10 मई के बाद मई में बचेगा 21 दिन, प्लस जून का 30, जुलाई का 31 करके यहां मई तक आइएगा, और लंबा चौड़ा हो जाएगा, तब भी जोड़ के 365 आएगा। क्यों? क्योंकि 10 मई 1993, देखो डेट और मंथ सेम है, तो 93 से 94 मतलब एग्जैक्ट एक साल का गैप है, मतलब कितना दिन होगा, 365 दिन का डिफरेंस, और 365/7 करिएगा तो क्या आएगा, एक, सैटरडे में एक जोड़ दीजिए, संडे। तो यहां से एक नियम बना कि अगर जनरल ईयर रहेगा, यहां से क्या नियम बना कि अगर एक साल का गैप है और जनरल ईयर है तो कितना ऐड कर देंगे, एक, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, +1। अगर लीप ईयर रहेगा तो +2। जैसे यहां पे अगर ये सवाल रहता कि 1 जनवरी 2 जनवरी ना लो, अगर कहे 1 मार्च 2003 सोमवार है, और आपसे कह दे कि 1 मार्च 2004 कौन सा दिन होगा, तो भाई 1 मार्च 2003 से 1 मार्च 2000 एक साल का गैप है, लेकिन ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर में कितना ऐड कर देते हैं, 2, मतलब आंसर बुधवार हो जाता। ये क्लियर है कि अगर एक साल का गैप रहे, एग्जैक्ट डेट मंथ सेम सबके साथ, अगर एक साल का गैप रहे तो एक ऐड करेंगे, अगर जनरल ईयर रहेगा तो, अगर लीप ईयर आ गया तो 2 ऐड करेंगे। यहां तक क्लियर है तो एक बार बता दीजिए भाई, एक बार CLCL लिख दीजिए अगर यहां तक आप लोगों का क्लियर है तो। कुछ लोग कह रहे हैं सर 1994 तो लीप ईयर है ना, 96 लीप ईयर है, 92 है, फिर 4 साल बाद 96, ठीक है, 94 नहीं है। अभी देखो तो आ गया। अब मान लो एक साल से ज्यादा का गैप रहे तब, जैसे कह दे कि यदि 10 मार्च 1991 को सोमवार है तो 10 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा। कोशिश करो, देखो कोशिश क्या करोगे मैं बता देता हूं, इसका टेक्निक क्या है जुगाड़, ध्यान से। अगर डेट और मंथ सेम है और एक से ज्यादा साल का गैप है, दिमाग में फिर नोट करो, नहीं तो कहोगे नॉट क्लियर, तो बहुत मार मारेंगे, ठीक है। अगर डेट और मंथ सेम है, ठीक है, 10 मार्च और यहां भी 10 मार्च, डेट और मंथ सेम है और एक से ज्यादा साल का गैप है, तो कितने साल का गैप है वो निकालते हैं। तो 91 से 2000 तक आने में 9 साल का गैप, तो +9 लिखिए, प्लस 91 से 2000 में कितना लीप ईयर आएगा, तो 91 के बाद 1992, 1996 और 2000, 3 लीप ईयर है तो 3, तो 9 + 3 कितना हो गया, 12, 12/7 कर दीजिए, रिमाइंडर 5 बचेगा, सोमवार में 5 ऐड कर दीजिए, शनिवार विल बी द करेक्ट आंसर। नहीं समझे, एक और एग्जांपल से समझिए, जो लोग नहीं समझे यहां आइए। अगर रहे कि यदि 10 अप्रैल, अच्छा मॉडर्न युग में आ जाइए, यदि 10 अप्रैल 2001 रविवार है और आपसे कह दे तो बताएं कि 10 अप्रैल 2015 कौन सा दिन होगा, आपसे पूछ दिया। तो हम देख रहे हैं डेट और मंथ सेम है, ठीक है, तो ये कितने साल का गैप, तो 2001 से 2015 यानी कि 14 साल का गैप, प्लस, तो जितने साल का गैप उतना लिख लिए, प्लस 1 से 15 तक आने में कितना लीप ईयर आएगा, तो 2004, 2008, 2012,
3 लीप ईयर तो 3, तो 14 + 3 हो गया 17, जो भी आया उतना बटा 7 कर दीजिए, 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर 3, तो रविवार में 3 ऐड कर दीजिए, तो सोम मंगल बुध विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ इट्स क्लियर। लीप ईयर कैसे पता करेंगे अवंती सिंह जी, प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। अगर अभी भी आज भी मैं बताऊं कि लीप ईयर कैसे पता करेंगे तो बड़ा बवाल हो जाएगा। तो एक से ज्यादा साल का गैप रहे और डेट और मंथ अगर सेम है तो जितने साल का गैप उतना प्लस इसके बीच जितना लीप ईयर आएगा उतना, जो भी आया डिवाइडेड बाई 7 जोड़ देंगे। डन 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 डन, क्लियर है? क्या बात है, जबरदस्त। आगे, रे 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 रे, रुको 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 रुको, जस्ट अ मिनट। अरे आजा भाई। हाँ, रुक जाना गुरु। ये हो गया। अब आगे अगला टाइप, अगर डेट और मंथ सेम न रहे तब, जैसे देख लो अभी कराते हैं। कहे 10 अप्रैल 2002 सोमवार है, यदि इफ सब में लगा रहेगा, यदि 10 अप्रैल 2002 सोमवार है तो 10 जून 2004 कौन सा दिन होगा? कौन इसमें दिमाग लगाता है वो देखते हैं, कौन इसमें सॉलिड दिमाग लगा के बनाएगा। क्या हाल है भाई? अच्छा ये बताओ, कह रहा है कि 10 अप्रैल 2002 सोमवार है और 10 जून कह दिया, और ये डेट और मंथ सेम रह रहा था तब तो अभी गर्दा छुड़ाए थे हम लोग। 10 मार्च 1991, 10 मार्च 2000, मतलब डेट और मंथ सेम है तब तो गर्दा उड़ा दे रहे थे। लेकिन अगर डेट और मंथ सेम नहीं रहेगा तब, मंथ सेम है ये नहीं है तब क्या करेंगे? तो देखो सबसे आसान उपाय, 10 अप्रैल 2002 से हमें 10 जून 2004 पहुंचना है, तो 2004 में पहुंचने का सबसे आसान उपाय क्या है कि हम सेम डेट और सेम मंथ पहुंच जाते हैं सबसे पहले। ना सर नहीं समझे, ठीक है मिटा देते हैं। नहीं समझे, कह किया। अरे भाई 10 अप्रैल 2002 से 10 जून 2004 जाना है, तो जो 2002 से 2004 पहुंचने के लिए आसान रास्ता क्या है कि डेट और मंथ सेम आ जाए तब तो पहुंच जाएंगे ना। तो हम पहले डेट और मंथ सेम करके 2004 में पहुंच जाते हैं। आंसर हमको इसका निकालना है, लेकिन 2004 निकालना है ना, तो डेट और मंथ सेम कर देते हैं। तो कितने साल का गैप? तो 2 साल का। कितना लीप ईयर है? तो 2 से 4, 4 लीप ईयर है क्योंकि फरवरी आ रहा है तो 1, तो 2 + 1 3, तो सोमवार में 3 ऐड कर देंगे, मंगल बुध बीफे, मतलब कि गुरुवार विल बी द करेक्ट आंसर कह रहे हैं, ये निकला गुरुवार। ठीक है, नहीं समझे अभी भी? अरे पगला, काहे नहीं समझ रहे हो जी? एकदम है मतलब चौपट हो। अभी देखो हमें हमरे समझ में नहीं आ रहा है समझ रहे हो कि नहीं? देखो 10 अप्रैल 2002 सोमवार है, तो 10 जून 2004 कौन सा दिन होगा? तो ये भी आप बन के हम बता रहे थे, तो हमको लगता है कि आधा से ज्यादा लोगों को क्लियर हो गया होगा वहां तक, लेकिन हम बार बार कहते नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है। भाई 2002 से 2004 जाने का सबसे सस्ता उपाय क्या है?
तो सस्ता उपाय यही ना है कि सेम डेट और सेम मंथ रहे। तो ये अपने मन से हम करेंगे कि हमें निकालना 10 जून 2004 है, लेकिन हम पता है कि डेट और मंथ सेम रहेगा तो तुरंत निकलता है, तो हम डेट और मंथ सेम कर लिए। तो क्या करते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 2 साल का। दोनों के बीच लीप ईयर कितना है, तो 1, तो 2 + 1 3, तो सोमवार में 3 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, मंगल बुध गुरु गुरुवार। और जब ये निकल गया तो अब इसमें दिक्कत है, अप्रैल से के बाद और जून तक, तो अप्रैल होता है 30 दिन का, तो 30 दिन में 10 दिन जा चुका है, तो इसके बाद कितना दिन, 30 दिन का 20 दिन अप्रैल का, मई का 31 दिन और जून का 10वां दिन। तो 31 10 41, 41 और 20 तो 61, 61/7, तो 7 8 56, रिमाइंडर आएगा 5, गुरुवार में 5 ऐड कर दीजिए तो शायद आंसर मंगलवार आ जाएगा। शुक्र शनि रवि सोम मंगल, मंगलवार विल बी द करेक्ट आंसर लगा दीजिए। मतलब 2 लेयर में हम जा रहे हैं, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 2 लेयर में निकल रहे हैं। एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करिए, जो हमने समझाया क्लियर है, एक बार बताइए तो। सर मेरा सही हो गया, वेल डन। अरे सबका सही होगा गुरु। देखो जो थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर रहे हैं, अभी भी मैं आपको बताऊं, डेली देख रहा हूं मैं, जो डेली देख रहा हूं, ये Y315 कोड लगा करके बहुत सारे लोग डेली जुड़ रहे हैं, क्योंकि इसका रिपोर्ट मेरे पास रहता है कौन कौन जुड़ रहा है। तो मैं देख रहा हूं डेली जुड़ रहे हैं, 5 7 8 10 लोग डेली जुड़ रहा है, डेली जुड़ रहा है। तो जो लोग लेट जुड़े हैं, पुराना वीडियो देख लीजिएगा, 2-3 दिन का अभी भी गैप है ना। झन्नाटेदार क्लियर है, ओके। अच्छा एक और कर लेते हैं, जिन लोगों का नहीं क्लियर है, हे बाबू मोसाए आइए आइए। 7 से डिवाइड क्यों नहीं किए, कुछ लोग कह रहे हैं। तो अरे 7 से ज्यादा रहेगा तब नहीं, 3 आया तो इसको 7 से डिवाइड होगा नहीं ना होगा। अगर 10 आता तो 7 से डिवाइड करते। यहाँ किए क्योंकि यहाँ क्या आया था 61, सबको जोड़ के 61 आया, 7 से ज्यादा आया तो डिवाइड किए। यहाँ जोड़ने पे 3 आया तो हम कैसे 7 से डिवाइड करें, ये सब भी समझाना पड़ेगा प्रभु। जय हो जय हो। अगला सवाल, चलो इसको क्लियर करो। 8 जून 1995 गुरुवार है, ठीक है। यदि 8 जून 1995 गुरुवार है तो 12 अगस्त 1999 को कौन सा दिन होगा। अब देखो निकालने का सही तरीका क्या है, एक बार देखिए निकालने का इसका सही तरीका क्या होगा। आंसर दीजिए आप लोग, पहले कोशिश करिए निकालने का, गलत अरे हाँ चिप्स ही खा रहा है, अब चिप्स वो मंगवाए, बोले एक लड़का को चिप्स ला के दे दो यार, क्लास है। वो जानते हो कितना बड़ा चिप्स लाया है, पगला के खा ही नहीं पा रहे हैं, इतना चिप्स दे दिया है। इतना बड़ा, देखो ये चिप्स ला के दिया है, इतना बड़ा आदमी खाएगा, एक बार पेटे भर जाएगा। अब बताओ अब इसको हम सोचे खत्म हो जाएगा, हम दिख रहे ये भी इतना बाकी है अंदर में, होंगे अरे भाई रहे दो। चलिए देखते हैं। 8 जून 1995 दिया है, 99 तक जाना है। अब देखो डेट और मंथ सेम रहेगा तब तो पहुंच जाते हैं, तो नहीं सेम है तो सेम कर दीजिए। 1999 तक सस्ता उपाय क्या है पहुंचने का, कि डेट और मंथ सेम रख दीजिए। तो क्या करते हैं, जितने साल का गैप तो 4 साल का, जितना लीप ईयर तो 1995 से 99 तक में लीप ईयर, 1996 सिर्फ एक लीप ईयर है, तो 4 1 5। अब देखो 5 ही इसमें हम ऐड कर देंगे, इसको 7 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्यों 5 7 से डिवाइड कहां होगा। तो गुरुवार में 5 ऐड करिएगा तो आई थिंक मंगलवार हो जाएगा, शुक्र शनि रवि सोम मंगल, हाँ मंगलवार।
लेकिन ये आंसर नहीं है। अब देखो 8 जून से हमें 12 अगस्त तक पहुंचना है, तो इसके बाद 8 जून के बाद कितना दिन, तो जून होता है 30 दिन का, 8 आ चुका है मतलब जून का 22 दिन, जुलाई का 31 दिन और अगस्त का 12वां दिन, तो 12, तो 2 1 3 और 2 तो 5, 1 3 4 और 2 तो 6, 65/7, तो 7 नमा 63, रिमाइंडर 2 बचेगा, तो मंगलवार में 2 ऐड कर दीजिए, यानी कि गुरुवार विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब ऐसा सवाल भी बन जाएगा आप लोगों से, ये मैं मान लूं। अब तो क्लियर हो गया, ठीक है। देखो जो लोग पिछला 2 क्लास और कैलेंडर का हुआ है नहीं देखे हैं तो नहीं क्लियर होगा, कोई बात नहीं, आप उन दोनों को देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। महफूज जी एक बार प्लीज एक बार और लिख दीजिए, फुल क्लियर। ओके गर्दा, ऑल क्लियर, वेल डन। ठीक है, एगो एगो का तो अलग इलाज है। एगो कह रहा है कि सर अभी समझ में आ जाता है, बाद में नहीं बनता है। तो गजनी हो क्या है? पीछे के डेट में जाना पड़ेगा तो माइनस करेंगे। जैसे 8 जून 1995 दे दिया और कहता कि 8 जून 1990 कौन सा दिन होगा, जितना का सेम है, खाली यहां प्लस कर रहे हो माइनस, जस्ट चिल। ठीक है, हाँ आगे। अब कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, लीजिए। तो अब ये सब क्वेश्चन क्या है जानते हो, दुनियादारी वाला सवाल है। अब दनादन आंसर दीजिए। अब आज पहली कैलेंडर का मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई, यहां तक फिनिश्ड। अब कंडीशनल क्वेश्चन कुछ कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर। महफूज अहमद जी कह रहे हैं y डिवाइडेड बाई 7। महफूज जी पिछला क्लास देख लीजिएगा, y डिवाइडेड बाई 7 पे 15-20 मिनट चर्चा चला है, पिछला दोनों क्लास देख लीजिएगा। सर आप तो गर्दा उड़ा दिए, आप लोग उड़ा दिए, हम तो डेली पढ़ाते हैं, आप लोग समझ में आ गया आपका टैलेंट है कि नहीं? ध्यान देते हैं। देखो इसमें कुछ जान ही नहीं, मतलब इसमें कोई लॉजिक उजिक अलग से नहीं आता, ये दुनिया मम्मी पापा को दोगे बना देंगे। तुमसे नहीं बन रहा है तो रो बैठ के मारो अपने आप को 2-4 झापड़। ठीक है, अब देखो कह रहा यदि 2 दिन पहले 8 नवंबर था, मतलब आज कोई ऐसे बैठा हुआ क्या कह रहा है कि 2 दिन पहले तो पहला दिन दूसरा दिन, मतलब ये। अब कुछ लोग क्या करता है, इसको यहां पे एक क्लियर कर लो, बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन होगा छोटा सा, कि यदि 2 दिन पहले, तो कुछ लोग क्या कहता है, आज कह रहा है 2 दिन पहले, तो 1 2 2 दिन पहले मतलब तीसरका दिन, ई मत सोचना। 2 दिन पहले का मतलब होता है दूसर के दिन, ध्यान दियो आप लोग। 2 दिन पहले का मतलब क्या होता है भाई, दूसर के। आज क्या कर रहा है कि यदि 2 दिन पहले तो पहला दिन दूसरा दिन, इसी दिन की बात कर रहा है। तो ये तो अब जीवन में कंफ्यूजन नहीं रखना। 8 नवंबर 2014 था, मतलब ये 8 नवंबर 2014 था, और उस दिन कौन सा दिन था भाई, रविवार था, तो इस दिन रविवार भी था। तो कह रहा है कल क्या होगा, तो आज बोल रहा है कि 2 दिन पहले 8 नवंबर था, तो अगला दिन 9 नवंबर, दूसरा दिन 10 नवंबर, अगला दिन क्या होगा 11 नवंबर, यही ना कह रहा है। आज बोल रहा है कि 2 दिन पहले 8 नवंबर था रविवार, तो कल क्या होगा, तो आज ना बोल रहा था कि 2 दिन पहले, तो कल क्या होगा ये 11 नवंबर, तो ये रविवार था, तो ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो 11 नवंबर बुधवार विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा इसमें कुछ जान था, सही सही बताना। इसमें कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, नहीं बन रहा तो बहुत मारेंगे, इसमें मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी भाई। हाँ ये क्लियर है सबका, पहले ही बताओ फिर आगे बढ़े। हलवा क्वेश्चन है सब, हाँ बेजान है, अरे क्या बात है, गजब, दिल खुश कर दिया, हमें लगा कि कुछ कहेगा ना हो, बेजान है। हाँ अगला सवाल, इसको भी जो एंटीसीएल TR सुशील कुमार, ऐसे चुल्लू भर ऐसे पानी लो तुम, ये भी जिसका अभी क्लियर नहीं हुआ है, ऐसे चुल्लू भर पानी लीजिए, इतना एकदम चुल्लू भर लेना, और ऐसे ऐसे रखिए जितना में नाक पहुंचे, लेकिन नाक हटा के पी लीजिएगा। हम डायलॉग बदल दिए हैं। का है रे पगला, इसमें कह रहा है कि यदि 2 दिन पहले 8 नवंबर था, तो कोई व्यक्ति आज यहां बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति आज यहां बैठा हुआ है,
और क्या बोल रहा है कि 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले का मतलब दूसर के दिन होता है। कह रहा है 8 नवंबर रविवार था, तो आज ये कह रहा है 2 दिन पहले 8 नवंबर रविवार था, तो कल क्या होगा? तो आज के बाद कल ये ना होगा, तो ये 8 था तो ये 9, ये 10, ये 11 नवंबर होगा। ये रविवार था तो ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार होगा, तो 11 नवंबर बुधवार। मतलब इसमें भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चरण कहाँ है आपके? चरण कहाँ है? हैं? अब मेरे चरण पादुका कहाँ है? पगला। चलो आगे अगला सवाल करो। ये तो बता चुके हैं पहलुक के दिन, 100 साल में कितना ऑड डेज, 200 साल में, 300 साल में, 400 साल में, तो ये एक बार कह दिया है 500 वर्ष में कितना लीप ईयर होता है। आप बताओ सर, मेरा कमेंट भी पढ़िए। पटना और पटना के अगल बगल के जो भी साथी है बने रहिएगा, आपके लिए एकदम गर्दा न्यूज है अभी। सर टिचकुले जी को लाइए प्लीज। अब देखो 100 साल में लीप ईयर कितना होगा? तो 100/4 25, लेकिन लिखते 24 है, पता है ना क्यों? 200वें साल में भी 24, 300वें साल में भी 24, लेकिन 400वें साल में 25, क्योंकि 400 100 से डिवाइड हो जाएगा। 500वें साल में 24 जोड़ दीजिए तो 4 5 9 4 13 4 17 4 21, यही आएगा। 5 4 9 9 4 13 13 4 17 17 4 21 के 1 हासिल 2, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 121 आना चाहिए भाई। 121 ऑप्शन में नहीं, नन लगा दीजिए। और जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया, मतलब पहला क्लास नहीं किए हो, बताए थे ना कि वैसा ईयर जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए लीप ईयर होता है, लेकिन सेंचुरी ईयर में बताए थे कि नहीं? देख लेना एक बार कि 100 साल में कितना लीप ईयर होगा। तो 100 साल में 24 होगा, करने पे तो 100/4 25 आ रहा है, लेकिन एक कम क्यों होता है सब बता चुके हैं। यस, तो जो लोग नहीं क्लियर यहां लिख रहे हैं, पहलुक्का क्लास, गो टू द फर्स्ट क्लास। ओके, हाँ आगे इसको देखिए तो, हाँ ये अच्छा सवाल है, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, हाँ मेरे सभी कमेंट को देखिए जरा, मतलब तुम थोड़े देखते रहे, हम कुछ अलग कहना चाह रहा हूं। क्या अलग कहना चाह रहे हैं सुशील जी? अब देखो इसका याद रखने का तरीका, किसी भी सेंचुरी ईयर तो समझ में करते हो, 100वां साल, 200वां साल, 300वां साल, सेंचुरी ईयर मतलब लास्ट में 00, तो उसका आखिरी दिन के लिए 53-10 याद है ना? तो किसी भी सेंचुरी ईयर का आखिरी दिन 53-10 होगा बस। और आप जानवे करते हैं 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 का मतलब वेडनेसडे, 4 का मतलब थर्सडे, 5 का मतलब फ्राइडे, और 6 का मतलब क्या होता है? सैटरडे। ये तो आप लोगों को पता है। तो किसी भी सेंचुरी ईयर का आखिरी दिन सिर्फ 53-10 होगा। तो 5 पे कौन आता है? फ्राइडे, मतलब किसी भी सेंचुरी ईयर का आखिरी दिन फ्राइडे हो सकता है। 3 पे वेडनेसडे हो सकता है। 1 पे मंडे हो सकता है, और 0 पे संडे तो संडे हो सकता है। तो किसी भी सेंचुरी ईयर का आखिरी दिन आपको खाली 53-10 याद रखना है, बाद बाकी तो 0 से 6 पते हैं, संडे टू सैटरडे। तो आखिरी दिन यही चारों हो सकता है। यहां कह रहा है कौन नहीं हो सकता है, तो इन चारों को छोड़कर, तो फ्राइडे वेडनेसडे मंडे संडे, फ्राइडे वेडनेसडे मंडे, ये तीनों तो हो ही सकता था, यही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये याद रहेगा भाई, सेंचुरी ईयर का आखिरी दिन कौन कौन हो सकता है? तो 53-10, ये ठीक है। ठीक है, अगला सवाल देखो, थोड़ा सा आप लोगों को यहां पे दिमाग खोल के रखना है। अब ये देखो इसका जवाब क्या लगेगा। ठीक है, हाँ 53-10 खाली याद रखिएगा। 53-10 आपको पता याद आ रहा है कुछ? 53-10, 53-10 कहने पे किसको किसको याद आ रहा है कुछ कुछ? ये बताओ। 53-10 जब हम बोले हैं तो कुछ याद आ रहा है? 53-10 हम आपको कब बताए थे? कल नहीं, फ्राइडे भी नहीं, बताया तो है 53-10, लेकिन आप लोगों को याद है सर? ओके गुड, नोकिया 53-10 याद रख ले है वो, देख रहे हो? हाँ ऑड डेज कोड, बिल्कुल सही, क्या बात है शिवांगी जी। देखो किसी भी जनरल ईयर का, जैसे यहाँ क्या कर रहा है, 1 जनवरी 1992 दिया है,
और 31 दिसंबर 1992 पूछा है। तो देखो किसी भी जनरल ईयर का, कोई भी जनरल ईयर अगर रहे तो किसी भी जनरल ईयर का जो फर्स्ट डे होता है, किसी भी जनरल ईयर का जो फर्स्ट डे होता है वही लास्ट डे होता है। किसी भी जनरल ईयर का जो फर्स्ट डे होगा वही लास्ट डे होगा। फर्स्ट डे का मतलब क्या होता है? 1 जनवरी। किसी भी ईयर का पहला दिन कौन होगा? 1 जनवरी। और अंतिम दिन कौन होगा? 31 दिसंबर किसी भी ईयर का। तो किसी भी अगर सामान्य वर्ष है तो जो पहला दिन होगा वही आखिरी दिन होगा। जैसे अगर कह देता कि कोई की 1 जनवरी 2003 सोमवार है, तो बताइए 31 दिसंबर 2003 कौन सा होगा? तो हम देखते कि यार ये तो जनरल ईयर है, पहला दिन दिया है और ये भी सेम ईयर जनरल है और आखिरी दिन पूछ रहा है, तो ये भी सोमवार होगा। किसी भी जनरल ईयर का पहला दिन जो होगा वही आखिरी दिन होगा। लेकिन अगर वो लीप ईयर है तो किसी भी लीप ईयर का जो पहला दिन होता है उसमें +1 करिएगा तो आखिरी दिन हो जाएगा। अब 1992 है लीप ईयर, 1992 है क्या भाई? लीप ईयर। और पहला दिन दिया है और आखिरी दिन पूछ रहा है, तो लीप ईयर का जो पहला दिन रहेगा उसमें 1 ऐड करिएगा तो आखिरी दिन आ जाएगा। मतलब बुधवार में 1 ऐड कर दीजिए, गुरुवार विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ठीक है भाई, ठीक है। आगे अब कह रहा है कि अरे पगला, आगे देखो, ये तो हो गया है, ये लीजिए। हो अच्छा, ये देखो, देखने में ना तुम लोग भागोगे एकदम चिघार मार के कि बाप रे बाप, ये ना बनेगा हमसे, आप कहोगे ऐसा। लेकिन इसमें कोई जान ही नहीं है, बस कैलकुलेशन है। भागना मत, बने रहो। देखो आपको लगेगा कि कितना आसान है ये, ठीक है, आपको लगेगा कितना आसान है ये सवाल। अच्छा ये बताओ, कह रहा है क्या, यदि 365 दिनों के बजाय एक वर्ष 400 दिनों का था, मतलब 365 दिन एक साल में होता है नॉर्मली, लेकिन ये कह रहा है मान लीजिए कि एक साल 400 दिन का है, मतलब मान लो 365 नहीं 400 दिन का होता है, ठीक है। और लीप ईयर 366 नहीं 450 दिन का होता है, तो वर्ष 1991 का पहला दिन क्या होगा? यदि वर्ष 1981 का पहला दिन गुरुवार है, तो 81 का पहला दिन मतलब 1 जनवरी 1981 गुरुवार है। इतना देखो, अभी बाद में मत करना कि नोट क्लियर नहीं तो बहुत मारूंगा। कुछ नहीं किया हूं मैं अभी केवल इतना हम पकड़ रहे हैं। 1981 का पहला दिन गुरुवार है, तो 1981 का पहला दिन कौन होगा? 1 जनवरी। तो 1 जनवरी 1981 गुरुवार है, हम लिख रहे हैं बस इतना। ये आप लोग भी लिख सकते थे कि 1 जनवरी 1981 गुरुवार है। 1 जनवरी 1981 क्या है भाई? गुरुवार है। आप लोग भी लिख सकते थे, लिख दिया है। और क्या कह रहा था? तो वर्ष 1991 का पहला दिन क्या होगा? 1991 का पहला दिन क्या होगा पूछ रहा है। तो 1991 का पहला दिन मतलब 1 जनवरी। तो 1 जनवरी 1991 निकालना है। क्वेश्चन मुझे पूरा का पूरा मालूम चल चुका है कि 1 जनवरी 1981 दिया है और 1 जनवरी 1991 पूछा है। तो डेट और मंथ अगर सेम है, यहां भी 1 जनवरी यहां भी 1 जनवरी, तो हम क्या करते हैं, कितने साल का गैप? तो 81 से 91 10 साल का गैप। यहां तक तो क्लियर हो रहा है। 81 से 91 में कितना लीप ईयर? तो 81 से 91 में 81 के बाद 84 88 2 लीप ईयर, तो 10 + 2। अब देखो 10 जनरल ईयर है और 2 लीप ईयर है। अब देखो एक जनरल ईयर कितने दिन का है? तो 365 दिन के बजाय एक जनरल ईयर 400 दिन का है, तो 10 × 400, ठीक है। एक लीप ईयर कितने दिन का है? 450 दिन का, तो 2 × 450, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 × 400 करोगे तो 4000, यही ना होगा? बोलो भाई, 10 × 400, तो ये हो जाएगा 4000 दिन, और 2 × 450 मतलब ये हो जाएगा 900, मतलब क्या हो जाएगा? 4900, यही ना होगा भाई?
4900 दिन हो गया, और एक सप्ताह में अभी भी 7 ही दिन है, तो 4900/7 करोगे तो ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा। ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा ये बता दो। तो आंसर गुरुवार ही आएगा। ट्यूसडे लगा रहा है, ये कहां गड़बड़ी कर दी है हम लोग। 10 साल और 2 साल, तो एक साल जो है 450 का, तो 400 गुना 10 तो 4000, ठीक है। 450 गुना 2 तो 400 4900 करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा 7 से, हैं? कहां गलती कर दी है भाई? ऑप्शन गलत है यार, गुरुवार आंसर होना चाहिए। क्लियर है? पहले ये बताओ 8 + 2। ओफो सॉरी सॉरी सॉरी, आप लोग बहुत तेज हैं, मेरा गलती इस बार आप लोग पकड़े हैं। नमस्कार है रूपम कुमारी जी, बहुत बढ़िया। अरे पगला, छोटा सा मिस्टेक कर दिए हम। समझ गए होगे हमने क्या गलती करी है? देखो अभी अच्छा हुआ गलती हो गया, आप लोग भी समझ जाओगे कि अच्छा ये गलती हो सकती है। कितने साल का गैप है? तो 10 साल का, ठीक है। 81 से 91 10 साल का गैप है, लेकिन इसी 10 साल में 81 से 91 तक आइएगा तो 84 और 88, इसी 10 साल में 2 लीप ईयर है और 8 जनरल ईयर है। तो 8 गुना 400 करिएगा, एक जनरल ईयर 400 का, और 2 गुना 450 होगा। यही गलती कर रहे हैं। तो 8 चौका 3200 प्लस 900, तो ये हो जाएगा 4100/7। अब कर दीजिए, अब बन जाएगा। तो 7 को 4100 से डिवाइड करिएगा तो 7 × 5 = 35, 6 0, 7 8 56, 4 0, तो 7 × 5 = 35, तो 5 रिमाइंडर आएगा। तो गुरुवार में 5 ऐड कर दीजिए, शुक्र शनि रवि सोम मंगल। आप लोग सही पकड़ लिए थे। हम गलती क्या कर दिए थे कि 10 साल का अंतर है, हम 12 मान लिए थे कि 10 जनरल ईयर 2 लीप ईयर। अरे पगला, 10 साल का अंतर है तो इसी 10 में ना 8 को जनरल ईयर और 2 को लीप ईयर। ये वाला गलती हमसे हुई थी। क्लियर है? 8 दिन का वीक नहीं है, 7 दिन का वीक है पगला, इसीलिए 7 से। ठीक है, क्लियर है? तो एक बार CL लिख दीजिए भाई। और हमसे गलती हुआ है उस कारण बहुत सारे लोगों को जो एक बार में नहीं समझते उनको अब क्लियर हो गया होगा। आकांक्षा जी एक बार रोक रोक के वीडियो देखिएगा दोबारा, ठीक है? हाँ, वेल डन, प्राउड ऑफ यू, जबरदस्त। अगला सवाल, इसका जवाब बताइए। कह रहा है कि अफरोज का जन्म 2 फरवरी 2015 को हुआ था। हाँ, अफरोज का जन्म 2 फरवरी 2015 को हुआ था, जबकि अवस का जन्म 555 दिन बाद हुआ था। सर प्लीज से वॉरी टू अस फॉर योर मिस्टेक, मतलब हिंदी में लिख दे भाई। हाँ, पुराना वीडियो देखना के लिए सही से नहीं बताए थे। हाँ, अब देखो खाली घुमा के पूछ रहा है, अभी सब में कोई जान नहीं है, खाली घुमा घुमा के आपसे पूछेगा। अफरोज का जन्म 2 फरवरी 2015 को हुआ था, तो लिख दीजिए कि 2 फरवरी 2015 को अफरोज का जन्म हुआ था, ठीक है। जबकि अवस का जन्म 555 दिन बाद हुआ था, मतलब इसी में 555 दिन ऐड करना है, हो जाएगा आंसर। तो 365 दिन ऐड करेंगे तब तो हमको पता है कि 2 फरवरी 2016 आ जाएगा। अगर एक साल में देखो 2016 लीप ईयर है, लेकिन अभी 29 नहीं आया, इसीलिए हम 365 मान रहे हैं। तो 555 दिन ऐड करना है, 365 ऐड कर दिए, तो 5 में से 5 गया 0, 5 15 में से 6 गया 9, और 4 में से 3 गया, मतलब 190 दिन और ऐड करना है। देखना तो अब 2016 फरवरी, तो फरवरी के बाद कितना दिन है फरवरी में बचा हुआ? तो 2016 29 दिन का होता है, 2 फरवरी आया मतलब इसके बाद 27 दिन, मार्च का 31 दिन, अप्रैल का 30 दिन, जून का है, फरवरी मार्च अप्रैल मई का 31 दिन, जून का 30 दिन। हमें 190 और चाहिए ना, तो 30 60 90 30 120 और 20 140 नहीं है ऑप्शन में, सब अगस्त है, तो जुलाई तक तो पहले पहुंच जाइए। फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई,
यहां तक देखिए कितना दिन हो रहा है, हमें 190 दिन और चाहिए। तो 7 1 8 1 9 1 10 का शून्य हासिल 1, 3 1 4 3 7 3 10 3 13 3 16 और 2 18, 180 दिन जा चुके हैं। मतलब 31 जुलाई तक 180 दिन आ चुका है और हमें 190 चाहिए, मतलब जुलाई के बाद 10 दिन और, मतलब 10 अगस्त। अब ये बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये क्या हुआ, या ये क्या कर दिए सर। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? पहले ये बताओ, नहीं तो एक बार और मैं समझा देता हूं कि भाई 2 फरवरी 2015 में 555 दिन ऐड करोगे तो कौन सा दिन आएगा, यही पूछ रहा है। तो 2 फरवरी 2015 में 365 दिन ऐड कर दोगे तो 2 फरवरी 2016 आ जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट 1 साल का गैप है। तो जब 365 दिन ऐड हो गया तो बचेगा 190 दिन। तो 2 फरवरी में 190 दिन और ऐड करना है, तो फरवरी का 27 दिन, क्योंकि 2016 लीप ईयर था, 29 होगा तो 2 आया तो 27 और। तो फरवरी का 27, मार्च का 31, अप्रैल का 30 करते करते 190 दिन तक चले गए तो 10 अगस्त आ गया। नाउ क्रिस्टल एंड क्लियर, दीपिका सिन्हा जी फिर से रिपीट कर दिया है हमने यहाँ पे, एक बार देख लो भाई। लीप ईयर क्यों नहीं जोड़े? अरे पगला, जब फरवरी का 29 दिन आएगा तब ना लीप ईयर होगा, ये फरवरी पे रुक गया तो इसके आगे हम 27 दिन लिए हैं ना, तो 27 और 2 29 हो गया ना। क्लियर है? अरे चलो ठीक है। तो एक बार जिन लोगों को थोड़ा बहुत रह गया एक बार प्लीज दोबारा देख लीजिएगा। अब मुद्दे की बात पे आते हैं, ठीक है। 29 तारीख को सुबह 7 बजे मिलते हैं, ये होमवर्क लिख लीजिए आप लोग। और सुनो, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, डाउट सेशन में आ जाना। ये सब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए जाएगा। सब कैसा सवाल है? कंडीशनल सवाल है, इसके लिए कोई मतलब आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसको एक बार देख लीजिएगा आप सभी लोग, ये सब आपको मिल जाएगा। अब चलो, 29 जून सुबह 7 बजे, 29 जून सुबह 7 बजे गांधी मैदान पटना में हम लोग रहेंगे, ठीक है। गांधी मैदान पटना। जो भी बच्चे बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको फ्री ऑफलाइन मॉक टेस्ट दिया जाएगा, फ्री छपा हुआ 100 क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो 29 जून सुबह 7 बजे गांधी मैदान पटना, गांधी जी के मूर्ति के पास, ठीक है। तो जो लोग पटना के हैं मिलते हैं भाई, ठीक है। और कैसा लगा ये पूरा का पूरा कैलेंडर, ये बताइए। और थोड़ा बहुत जो डाउट आपको रह जाएगा, आते हैं उधर से लौट के, तो फिर डाउट सेशन ही से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सारे टॉपिक का डाउट इकट्ठा करके रखिएगा, फिर मुलाकात होती है। गुरुगांव में कहाँ रहते हैं सर? गुरुगांव में सेक्टर 39 है। हाँ हो, तो आप लोग फीडबैक देते हुए चले जाइएगा कैसा लगा। अच्छा, इसमें जो भी डाउट होगा उसको कॉपी में कहीं नोट करके रखिएगा। जैसे ही मैं आऊँगा पहला दिन कोई टॉपिक नहीं होगा, आपका पहला डाउट होगा, ठीक है। उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। PDF सेंड कर दूंगा अभी तुरंत यहाँ से जाकर। गुरुग्राम से ले लें। गुरुग्राम में हो क्या जी? दिलीप उलीप हैं? ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। बस प्रैक्टिस चाहिए। साइबर सिटी नहीं नहीं, यूनिटेक साइबर पार्क है, यूनिटेक साइबर पार्क है, यूनिटेक साइबर सिटी अलग है। वहाँ हम लोग कभी कभी टाइम मिल जाता है तो चले जाते हैं। PDF दे दूंगा, ठीक है। अगला क्लास 1 तारीख को आई थिंक होगा, 27 28 29 30, हाँ 4 दिन के आसपास नहीं चलेगा। जिन लोगों को फिजिकली पढ़ना है मिल करके, डाउट क्लियर करना है, तो पटना पहुंच रहे हैं परसों, ठीक है। और जिस होटल में रुकूंगा बता दूंगा, आ जाना वहीं पे डाउट ले लेकर सब लोग, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर। ठीक है भाई, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है भाई। तो आज का क्लास यहीं रख देते हैं, फिर मुलाकात होगी आप सभी लोगों से 1 तारीख को। यार सही है, 3-4 दिन का गैप हो जाएगा। इसको बना लीजिएगा, डाउट एक जगह नोट करके रखना, ठीक है। पहला क्लास डाउट क्लास, याद दिला देना मैं आऊंगा तो, कि सर आप बोले थे डाउट है, डाउट ही होगा। हम ओपन बोर्ड होगा, आप लोगों का क्वेश्चन हमारा आंसर, ठीक है। चलिए बाय, गुड नाइट।